तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। टॉपिक का नाम क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। हिंदी में इसको बोलते हैं लोचदार बजट। हिंदी में बजट को बजट ही बोलते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है, बजट का मतलब क्या होता है? बजट, बजट नाम सुने हो? हाँ, बोल सकते हैं। बजट का मतलब सिंपल सी बात है कि फ्यूचर में हमको अगर कोई काम करना है तो हम उसके लिए अभी से व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई कितना कितना अपने को काम करना पड़ेगा, तो कितना खर्च आएगा, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। बजट मतलब नॉट एक्चुअल। जैसे आपके घर में शादी थी तो आप लोगों ने कुछ बजट बनाया होगा कि भाई हमारे शादी में इतना इतना खर्चा होगा, है ना। खाना पीना वाले को इतना खर्चा करेंगे, टेंट वेंट वाले को इतना देंगे, दहेज में इतना पैसा देंगे। आपके तो भाई की शादी थी तो दहेज आना था। मेरा बोलने का मतलब है कि बजट जो होता है, सबसे पहली बात दहेज लेना और देना बेकार है, इसलिए दहेज वाली बात को मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया, है ना। मांगना भी गलत है और देना भी गलत है। मेरा बोलने का मतलब है बजट मतलब फ्यूचर में अगर हम कोई काम करने वाले हैं तो उसका अभी से बैठ के प्लान करना, फाइनेंशियल प्लान बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? बजट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई। मान लो अपनी क्लास से अपने को अभी दिसंबर में पिकनिक जाना है विशाखापट्टनम, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो हमको विशाखापट्टनम जाना है और एस्टिमेटेड टारगेट है 50 लोगों का जाने का। तो हमको अभी हिसाब लगाना है कि एक बच्चे से कितना पैसा कॉन्ट्री करवाएं जिससे हम विशाखापट्टनम की पिकनिक जाएं। तो कैसे आप हिसाब किताब लगाओगे? तो मैं इसका हिसाब लगाने के लिए सबसे पहले अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूंगा। कैसे पास्ट एक्सपीरियंस बेस पे? कि भाई 50 लोग जा रहे थे, उनके खाने पीने में कितना खर्चा आएगा, कितने दिन का ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बस में जाते हैं तो क्या खर्चा आएगा, ट्रेन में जाते हैं तो क्या खर्चा आएगा, कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा, है ना। पहले चीजें सस्ती थी, अब पेट्रोल महंगा हो गया है। तो मतलब सारा मैं हिसाब लगाऊंगा, उसके बेस पे फिर बताऊंगा कि भाई पर स्टूडेंट्स अपने को इतना लेना चाहिए। तो ये काम हम अभी नहीं कर रहे हैं, करने वाले हैं फ्यूचर में, लेकिन उसका हिसाब किताब कब कर रहे हैं? अभी बैठ के बना रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर कुछ करना है, एस्टिमेट लगाना है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बजट बनाना। तो हम अभी ना तो पिकनिक जा रहे हैं ना हमारे घर में शादी है। हम अभी एक फैक्ट्री में बैठे हैं जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है। काय का काम हो रहा है? प्रोडक्शन का काम हो रहा है। तो प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो प्रोडक्शन करते समय बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो खर्चों को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वेरिएबल। पहला क्या होता है? वेरिएबल। ऐसे खर्चे जो वेरिएबल नेचर के होते हैं। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, जो चेंज होते रहता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। दूसरे टाइप के खर्चे होते हैं सेमी वेरिएबल, और तीसरे टाइप के क्या होते हैं? फिक्स्ड। तो कोई भी काम अगर आप करने जाओगे तो 3 टाइप के खर्चे होंगे। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है सेमी वेरिएबल, और तीसरा होता है फिक्स्ड। तो जब हम बजट बनाएंगे ना, तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट के बेस पे हम काम करेंगे। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के बेस पे बनेंगे। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेरिएबल एक्सपेंस। ऊपर देखोगे लेवल ऑफ एक्टिविटीज दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके फैक्ट्री में पिछले साल 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था। कितने यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था? 500। तो ये 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था। अब आपको बोल रहा है बजट बनाने के लिए कि आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कितना कॉस्ट आएगा, 1500 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कितना कॉस्ट आएगा। और आपको डिटेल किसकी पता है? 500 की पता है, क्योंकि 500 वाला काम आप करके बैठे हो तो आपको उसका एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यह हिसाब लगाना है कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना होगा, और 1500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना खर्चा होगा। यूनिट कॉस्टिंग 2 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, लगभग थोड़ा बहुत वैसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैसे ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। और नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बजट जब हम बनाते हैं तो बजट बनाने में सबसे पहला जो खर्चा हम लेते हैं, कौन सा खर्चा लेते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। दूसरा खर्चा हम लेते हैं कौन सा वाला? सेमी वेरिएबल। और तीसरा कौन सा लेते हैं? फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, सेमी वेरिएबल मतलब क्या होता है, और फिक्स्ड मतलब क्या होता है। तो अपने को क्वेश्चन में ना सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट दी रहेगी। अपने को उसको कैटेगरिकली बांटना पड़ेगा। वेरिएबल वालों को यहां लिख दो, उनका टोटल मार दो। सेमी वेरिएबल वालों को यहां लिख दो, उनका टोटल मार दो। फिक्स्ड वाले को यहां लिख दो, उनका टोटल मार दो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीजों को यहां पे प्रेजेंट करना है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है समझना। हम अभी बात कर रहे हैं, मैं लिखवाऊंगा पूरा एक एक चीज का नोट्स,
पहले समझ लो। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस को वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। वेरिएबल एक्सपेंस को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। 2 मिनट सर। वेरिएबल एक्सपेंस को हम क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है समझना। मान लो हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम किसी चीज का, है ना, हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमको मटेरियल लगता है। मान लो अभी हमने प्रेजेंट में 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया और इसके लिए मटेरियल लगा 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो मटेरियल कितना लगेगा? 500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 1000। और अगर आप अब 500 यूनिट के बदले 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कितना मटेरियल लगेगा? इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 2000। अगर आप 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे तो कितना आएगा? 4000। आई बात समझ में? और अगर आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो तो, प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो तो लगेगा ही नहीं मटेरियल। मेरा बोलने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट ऐसा खर्चा होता है, ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन करोगे तो लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा, है ना। प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो कम लगेगा, और प्रोडक्शन नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। ये यूनिट्स है, ये पर यूनिट है, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इसको 2 मिनट एनालाइज करो। हमने 500 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी मटेरियल की? 1000 का किया तो 2000, 2000 का किया तो 4000, मतलब मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर रहे हैं। क्या? पी यू पर यूनिट भाई, पर यूनिट। समझ में आई बात? अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, 500, 1000 और 2000, वैसे वैसे आपका मटेरियल का कॉस्ट भी क्या होते जा रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की खासियत होती है कि ये पर यूनिट में, किसमें? पर यूनिट में हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहेगा। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहेगा। टोटल में ये बढ़ता रहेगा, टोटल में, टोटल में बढ़ता रहेगा। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो एक टाइम पे 0 भी हो जाएगा। समझे मेरी बात को? लेकिन पर यूनिट अगर आप इसका देखोगे तो पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये है हमारा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, आप 500 यूनिट का प्रोडक्शन किए, 5000 लगा। 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो भी कितना लगा? जैसे फॉर एग्जांपल उस फैक्ट्री का किराया है ना, रेंट बोल लो। 2000 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो भी कितना लगा? 5000। ये आपका यूनिट्स हो गया। पर यूनिट निकाल लेंगे अभी, और टोटल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो यहां पर अगर आप पर यूनिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ये डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 10। ये डिवाइड बाय करोगे तो कितना आएगा? 5। ये डिवाइड बाय करोगे तो कितना आएगा? 2.5। इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पर यूनिट सेम था, यहां पर क्या सेम दिख रहा है? टोटल सेम दिख रहा है। लेकिन यहां पे पर यूनिट डिक्लाइनिंग हो गया। जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट। चाहे लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ भी रहे, आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होके ही रहेगी। आ गई बात समझ में? तीसरे टाइप की कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल होता है और कुछ पोर्शन उसका फिक्स्ड होता है। तो सेमी वेरिएबल के अंदर देखोगे अगर आप इसका फॉर्मेट, तो मैंने वेरिएबल और फिक्स्ड को तो सेम रखा, लेकिन सेमी वेरिएबल के अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों को अलग अलग दिखाया है। आ गई बात समझ में? तो 2 मिनट इसको हजम करो। मैं तो कोई आए हैं उनसे मिल के आ रहा हूं ना। इसको आप लोग नोट कर लिए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे तो जल्दी से नोट कर लो।
तो कॉस्ट जो होती है कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहली होती है वेरिएबल, दूसरी होती है फिक्स्ड और तीसरी क्या होती है? सेमी वेरिएबल। वेरिएबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वेरिएबल जो है पर यूनिट सेम रहता है, टोटल जो है प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से कम ज्यादा होगा। फिक्स्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टोटल जो है वो सेम रहेगा और पर यूनिट जो है वो डिक्लाइन होते जाएगा अगर प्रोडक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। और सेमी का क्या? दोनों है, दोनों मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखेंगे अपन थोड़ा सा। एक काम करते हैं, मेरे को लिखने का मन अभी नहीं करवा रहा है, मैं सीधा एक क्वेश्चन बनवा रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, तो बजट का एक छोटा सा पार्ट आप लास्ट का देख लो। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ भाई ये कौन सा है, वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है, जिसकी जो जगह है वहां पे लिख दो। तीनों का टोटल 1, टोटल 2, टोटल 3, तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, फिर यहां पर सेल्स दिया रहेगा तो सेल्स की एंट्री कर देना, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। हर क्वेश्चन में अपने को ये काम नहीं करना है, जिस क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा उसी क्वेश्चन में ये काम करना है, नहीं तो नहीं करना। क्लियर है? चलो 2 मिनट का मेरे को समय दो, मैं एक अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूं स्क्रीन पे। एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन ला रहा हूं स्क्रीन पे। चलो देखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन। पढ़े?
विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन एट 80% एंड 100% कैपेसिटी। 60% क्षमता के लिए निम्नलिखित समंकों की सहायता से 80% तथा 100% क्षमता पर उत्पादन के लिए बजट तैयार कीजिए। मतलब आपको जो नीचे डेटा दिया हुआ है ना, वो कितने परसेंट के लिए दिया हुआ है? 60। अभी अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी का वो 60% काम में ला रहा है। बोलता है बजट 80% के लिए और 100% के लिए बना के बताओ। प्रोडक्शन एट 60% कैपेसिटी, मतलब वो फैक्ट्री काम कर रही है अपने 60% कैपेसिटी में, तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रही है? कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रही है? 600 का। तो 80% कैपेसिटी में काम करेगी तो कितने यूनिट का प्रोडक्शन होगा? 800 का होगा, एकदम लॉजिकल है। और 100% में काम करेगी तो कितना परसेंट होगा? 1000। नीतीश मोबाइल रख के इधर देखो भाई। मटेरियल 100 रुपए पर यूनिट, लेबर 40 रुपए पर यूनिट, एक्सपेंस 10 रुपए पर यूनिट। फैक्ट्री एक्सपेंस 40,000 ब्रैकेट में लिखा है 40% फिक्स्ड, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ना पड़ेगा। 60% क्या होगा? वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 30,000, 60% फिक्स्ड बोलता है, मतलब 40% क्या है? वेरिएबल। अच्छा, अब आप लोग एक चीज याद रखना, बचपन में मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर में आप लोगों ने कॉस्ट शीट पढ़ा था, थोड़ा बहुत फॉर्मेट पता है, थोड़ा बहुत। कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट के ऊपर क्या क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीन चीज आती थी कॉस्ट शीट में। और ये तीनों, अरे लेबर और वेजेस एक ही होता है, तो ये तीनों को जोड़ते तो क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट। इसके आगे फैक्ट्री ओवरहेड और ये सब जोड़ के लेते थे। नहीं भी पता तो ये जो मैं लिख दिया उसको आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम कॉस्ट के ऊपर में क्या आता था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों को हम हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहे चाहे मत लिखा रहे, वेरिएबल कॉस्ट मानते हैं। आई बात समझ में? क्या क्या मैं बोल रहा हूं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या लिखा है? मटेरियल कुछ नहीं लिखा है, मतलब कौन सा मटेरियल है? डायरेक्ट। लेबर कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस कुछ नहीं लिखा है तो फिक्स्ड या वेरिएबल लिखा है क्या कहीं पे? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम कॉस्ट के ऊपर की जो भी चीजें होती है वो कौन से नेचर की होती है? डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट होती है मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ये वेरिएबल होगी हमेशा। क्या होगी? वेरिएबल। चलो, तो ये क्वेश्चन अपने को बनाना है, ध्यान से देखते जाओ कैसे बनेगा बजट। अभी आप लोगों को नहीं आता तो लिखना मत आप लोगों को, ठीक है? पहले मैं बना रहा हूं, उसको समझ लो। अच्छा, मैंने फॉर्मेट जब अभी बनवाया आप लोगों को, तो अमाउंट के कितने कॉलम रखे थे? 3। क्वेश्चन में अगर 5 लेवल ऑफ एक्टिविटी दी रहेगी तो 5 कॉलम बनेंगे। अगर 2 लेवल ऑफ एक्टिविटी होगी तो कितने कॉलम बनेंगे? 2 कॉलम बनेंगे। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि अमाउंट का कॉलम आप कितना बनाओगे। आई बात समझ में? अभी इस क्वेश्चन में कितने कॉलम बनेंगे अमाउंट के? 3, क्योंकि 60%, 80% और 100% के लिए बनेगा। चलो, क्या नाम लिखो ऊपर में? फ्लेक्सिबल बजट। सिक्सटी परसेंट, 80% और 100%। तो यूनिट कितना आएगा यहाँ पे? 600 यूनिट्स, यहाँ 800 यूनिट्स, और यहाँ कितना आएगा? 1000 यूनिट्स। प्रोडक्शन, सॉरी, पर्टिकुलर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट दिखा क्या आप लोगों को? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरिएबल का बनेगा। उसके बाद क्या है? ये सेमी है, ये सेमी है, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड वाला कॉलम ही नहीं बनाना, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए छोटा सारी चीजें नहीं दिया है इसमें। फर्स्ट नंबर लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस।
वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या है? मटेरियल। कितने रुपए पर यूनिट है बोलता है नीतीश? 100 रुपए पर यूनिट, एक यूनिट का 100 रुपए। तो यहां पे लिखोगे एट द रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। तो बताओ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो कितना आएगा? 6000। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से तो कितना आएगा? तो वही तो किया। और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो कितना आएगा? 60,000 आएगा। क्या मैं गलत लिखूं? सॉरी, एक एक जीरो बढ़ेगा, 1,00,000। ठीक है, मैं 10, मेरे दिमाग में 10 चल रहा था। तो यहां पर आएगा 60, यहां पे आएगा 80, यहां पर कितना आएगा? 1,00,000। अब अपन बात करेंगे लेबर की। लेबर है कि वेजेस है? क्वेश्चन में लेबर दिया है। लेबर कितना है बोलो? एट द रेट ऑफ कितना? 40 रुपए पर यूनिट। अब 40 को मल्टीप्लाई करो 600 से तो कितना आएगा? 24,000। 40 को मल्टीप्लाई करो 800 से तो कितना आएगा? 32,000। और 40 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 1000 से तो आएगा, अरे भाई 40 इंटू 8 32 होगा ना यार, बार बार थोड़ी गलत करूंगा मैं। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? इतना। नेक्स्ट, थर्ड, एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट। तो 10 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे। पहले वाले का कितना आएगा? 6000, दूसरे वाले का 8000, तीसरे वाले का 10,000। तीनों का टोटल मार दो। यहां तक कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन चल रहा था? टोटल 1 कितना आएगा बोलो? 90,000। इसका कितना आएगा? हाँ, 1,20। और इसका कितना आएगा? 1,50। ठीक। अब सेकंड नंबर में आ जाओ। अब सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसके अंदर पहला नंबर पे क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंस। टोटल कितना है? 40, जिसका 40% फिक्स्ड है और क्या नहीं लिखा है? 60% वेरिएबल है। तो वो अपने को समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। इसके अंदर वेरिएबल, अच्छा फिक्स्ड पहले दिया है तो फिक्स्ड लिख लो। फिक्स्ड और दूसरा क्या है? वेरिएबल। टोटल कितना है भाई नीतीश? टोटल 40 है। ध्यान से देखना। तो 40 का कितना परसेंट फिक्स्ड है? तो 40 का 40% निकालो, कितना आएगा? 16,000 आएगा। 40 का 40% 16,000। तो वेरिएबल कितना परसेंट जो नहीं लिखा है हम उसको भी समझ लेते हैं, 60%। तो कितना आएगा? 24,000। बस यहां पर अब एक गणित होने वाला है, ये समझ गए मतलब बजट खत्म हो गया। चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया था? 2 प्रकार के एक्सपेंस की कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल क्या बोलता है? वेरिएबल पर यूनिट में सेम होता है और फिक्स्ड वाला टोटल में सेम होता है। तो फिक्स्ड वाला जो 16,000 दिख रहा है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दो सब में। ये याद रखना हमेशा, फिक्स्ड वाला को क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट। तो 16,000 तीनों में लिख दो। सोलह हजार तीनों लिख दो। क्यों किया ऐसा? क्यों? फिक्स्ड जो होता है हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? वेरिएबल जो होता है इसका एक मिनट पर यूनिट निकालो तो कितना आएगा? 600, 16,000 डिवाइड नहीं, सॉरी 24,000 डिवाइड बाय 600 पर यूनिट निकाल लो। 24,000 डिवाइड बाय कितना करोगे? 600। यह आएगा 40 रुपए पर यूनिट आएगा। ये पिछले वाले में दिया था, हमने अभी निकाला है। अब 40 रुपए को मल्टीप्लाई करो आप 600 से।
40 को मल्टीप्लाई करो 600 से, 40 को मल्टीप्लाई करो 800 से, 40 को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आएगा? दूसरा वाला और तीसरा वाला 40। ये हो गया फैक्ट्री एक्सपेंस का काम कंप्लीट। अब सेम टू सेम वही काम हम किसके लिए करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए करेंगे। ठीक है, बस अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेकेंड लिखो, फिक्स्ड वेरिएबल। फिक्स्ड कितना था बोलता है यहां पर? 60। और ये कितना है? 40। कितना टोटल कितना था? 30 था। तो 30 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 18,000। और वेरिएबल कितना बचेगा? 12,000। ये अंदर का समझ में आ गया कैसे किया अपन? 60-40 में अपन ने उसको तोड़ दिया है। अब इसका पर यूनिट निकाल लो लगे हाथ। तो 12,000 डिवाइड बाय 600, ये आ जाएगा 20 रुपए पर यूनिट। अब आपको क्या करना है? ये 20 रुपए को मल्टीप्लाई करना है सबसे। 20 इंटू 600, 20 इंटू 800, 20 इंटू 1000। अच्छा, फिक्स्ड वाले को क्या करेंगे भाई बताओ? 18,000 को, हाँ, कॉपी पेस्ट मार देंगे। 18 18 18 तीनों में 18 18 18 तीनों में कॉपी। और यहां पर कितना लिखेंगे? 20 इंटू 6 12,000, 20 इंटू 8 कितना आएगा? 16,000, और 20 इंटू 100 20,000। हो गया, और कुछ थोड़ी बचा था। डाउट है नीतीश कुछ? अब यहां पे आप टोटल 2 मारो, कितना आएगा बोलो? ये सबको जोड़ दो, ये सबको जोड़ो, ये सबको जोड़ो, तो पहले वाला कितना आएगा? 60। पहले वाले का कहा 70,000 आएगा ना? अरे पहले वाले का 70 आएगा ना? 16 24 40 और 30 70। दूसरे वाले का कितना आएगा? एटी टू पक्का। और लास्ट वाले का 94,000। ठीक, अब तीसरा नंबर डाल लो यहां पे। टोटल कॉस्ट 1+2। 1+2, ये आ जाएगा आपका कितना? 90,000 प्लस 70,000, ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। और उसके बाद 1 20 प्लस 82 कितना होगा? 2,02,000। और लास्ट वाला 2,44,000। ठीक, 2,44। अब एक छोटा सा काम क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन कर देना। टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देना, मतलब सबको, इसको डिवाइड करो 600 से, इसको डिवाइड करो 800 से, इसको डिवाइड करो 1000 से, कितना आएगा बोलो? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। पहले वाले का कितना है? 266, तो इसको राउंड फिगर में 267 ले लो। दूसरे वाले का कितना आएगा? 2,02,000, 252.5। तीसरे वाले का 244। ये बन गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये बन गया बजट। ऐसे बनाना है भाई, ठीक है? हाँ ले लो ना, फोटो ले लो, क्वेश्चन के साथ फोटो ले लो।
कर लो ना, तो पहले तो वहां बैठते थे ना। चलो आगे बढ़े, ओवरडोज थोड़ी हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन में और लेके आ रहा हूं आपके सामने। मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन अब आप लोग बना के बताओ ना। चलो देखो, एक क्वेश्चन में लाया आपके सामने। पढ़े एक बार। XYZ Limited has prepared the budget for the production of 1 lakh units of the only commodity manufactured by them for costing period as under। XYZ लिमिटेड ने अपने द्वारा निर्मित केवल एक वस्तु की 1 लाख इकाई के उत्पादन के लिए लागत लेखांकन की अवधि में निम्न बजट तैयार किया। अभी जो प्रेजेंट में उन लोग काम कर रहे हैं, कितने यूनिट की बात हो रही है? 1 लाख। और ये जो नीचे डिटेल दिया हुआ है 1 लाख के बेस पे दिया हुआ है। रॉ मटेरियल इन लाख लिखा है, इन लाख, पर यूनिट नहीं है भाई, वो इन लाख लिखा है, मतलब क्या है? 2,52,000 है वो अमाउंट। कितनी है? 2,52,000 रुपए। दूसरा क्या है? डायरेक्ट लेबर 0.75 मतलब 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? और हम जानते हैं ये तीनों को हम क्या मानते हैं? वेरिएबल। आगे एक बात समझ में, तीनों क्या होगा? वेरिएबल। वर्क ओवरहेड बोलता है 60% फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलता है 80% फिक्स्ड है। सेलिंग ओवरहेड बोलता है 50% फिक्स्ड है। ठीक है, ये जो अमाउंट पॉइंट में दिया है तो इसको आप लाख में कन्वर्ट करोगे, मतलब 2,25,000, 40,000 और 20,000 होगा भाई, है ना। आगे, द एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड वॉज 60,000 यूनिट्स। कैलकुलेट द रिवाइज्ड बजट कॉस्ट पर यूनिट। आपको क्या करना है? पहले 1,000 के लिए, 1 लाख के लिए किए थे, अब आपको कितने के लिए बनाना है? 60। मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अमाउंट वाले कितने कॉलम बनेंगे? 2। एक तो बनाओगे 1 लाख के लिए, दूसरा बनाओगे कितने के लिए? 60,000 के लिए। बन जाएगा। बस एक डिफरेंस है, इसमें एक पॉइंट बढ़ा दिया है। दूसरा, यहां पर जो अमाउंट दी हुई है, अमाउंट दी हुई है वो पॉइंट में है, तो उसको 1 लाख के हिसाब से लेके चलोगे। और यहां पर 2 ही कॉलम बनेगा अमाउंट का, 3 कॉलम नहीं बनेगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। अभी इच्छा है तो अभी बना लो, मैं इसके आगे अभी आज की क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा मेरे को कुछ और बताना है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का ये होमवर्क है, अभी क्लास यहाँ पे रोक रहा हूं और अपन इसके आगे का कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।